This is lecture 14 of mathematics class 10 science group. Our today topic is theory of quadratic equation. Unit 2. Student, open page 25 of your book. Today we solve exercise 2.2 remaining questions. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने प्रीवियस लेक्चर्स का होमवर्क आप लोगों ने कर लिया होगा और अच्छी तरह समझ लिया होगा। ठीक है बेटे, ये उसी लेक्चर्स की कंटिन्यूटी है और इसमें उस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको आज हम सॉल्व करेंगे। पहले हमने क्वेश्चंस 2 के 6 पार्ट कर लिए थे, आज ये 7th पार्ट है। तो ये थोड़ा सा उससे थोड़ा डिफरेंट तरह से करना था, इसलिए मैंने इसको अलहदा से किया। डिफरेंट नहीं है, मिक्स फॉर्म में हमने पहले ही कर चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा सा उस रूटीन से हट के है, तो ये हमने इसको अलहदा से किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस नौइयत के होंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आ सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 माइनस 5, इसको हमने सॉल्व करना है। तो ओमेगा 37 को हम इस तरह लिख लेंगे, ओमेगा 36 एंड ओमेगा, यानी 37 को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। बेटा ये जो डॉट है यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने क्यों नहीं लिखा, उसकी वजह मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर वेरिएबल्स के साथ एक्स का निशान लिख दिया जाए, जो मैथ में नॉर्मली मल्टीप्लाई के तौर पे इस्तेमाल होता है, तो वो भी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन्स का सबब बन सकता है कि ये एक्स एज ए वेरिएबल है या यहाँ पे एक एज ए साइन के तौर पे है। तो उस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए जब हम इक्वेशंस वगैरह करते हैं जिसमें वेरिएबल्स यानी एक्स वाई जी का जिक्र आ रहा होता है, तो फिर मल्टीप्लाई की जगह पे हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये डॉट भी मल्टीप्लाई को ही मैथ में रिप्रेजेंट करेगा, अदर देन डेसिमल नंबर्स के दरमियान जो डॉट होता है उसके अलावा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 36 और इसकी पावर जो 1 है ये एक्चुअली 37 के ही बराबर हो गई। इस तरह जो 38 है उसको हमने किस तरह लिख लिया, ओमेगा की पावर 36 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा की पावर स्क्वायर। 36 और 2 प्लस करेंगे तो 38 बन जाएगा, -5 को हमने उसी तरह रहने दिया। अब जो ओमेगा 36 है इसको मैंने इस तरह कर लिया कि ओमेगा की पावर 3 और होल की पावर 12 कर ली, 12 3 36 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 36 को दूसरी तरफ भी मैंने ऐसे ही कर लिया, ओमेगा की पावर 3 और होल की पावर 12 जो है वो लिख लिया, तो वो आ गया मेरे पास 36 आ गया, और साथ मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर लिख लिया। अब ओमेगा की पावर 3 जो है वो किसके बराबर होती है, ये हमें पता है, वो 1 के बराबर है, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है इज इक्वल टू 1 है, तो ये उसी की ड्राइव फॉर्म है। ठीक है, तो 1 की पावर अगर 12 लेंगे तो क्या होगा कि वो 1 ही के बराबर आएगी, और यहाँ ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा रह जाएगा। इस तरह फिर 1 की पावर जो है 12 हम करेंगे तो उसकी जो है वो 1 के बराबर आ जाएगी, और वो ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर ही आ जाएगा। तो फिर हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। क्लियर हो गया, यहाँ पे अब ओमेगा आ गया, यहाँ से जो बचेगा, ठीक है, और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, बाकी 1 है तो 1 मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा। अब हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो 1 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये पहले भी मैं ड्राइव करके बता चुका हूँ। तो इस पूरी वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो -1 और -5 जो है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये -6 आ जाएगा। तो ये पूरी इक्वेशन जो है उसका आंसर क्या होगा, -6 के बराबर होगा। आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन ये दूसरों से थोड़ा सा डिफरेंट तरह से करना था, इसलिए मैंने इसको अलग से लेक्चर्स में मैनेज कर लिया। चलें अब क्वेश्चन 8 की तरफ आ जाएं। ये भी वैसा ही है, लेकिन इसमें कोई खास डिफरेंट नहीं है। इसको इसके साथ उन्होंने माइनस का साइन दे दिया है, करना है इसको भी वैसे ही ट्रीट है। तो ओमेगा 13 को उन्होंने क्या कर दिया, ओमेगा -12 एंड -1, तो ये 13 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह
17 को -15 और -2 के बराबर कर दिया। अब इनकी पावर अलग-अलग की, पहले इनको साइन को इकट्ठा करके लिखा, अब इनकी पावर अलग-अलग की। यहाँ पे ये स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब यहाँ पे हमने ये देखें कि यहाँ पे उन्होंने क्या किया। देखिए बेटे, यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों के साथ अगर माइनस का साइन रखते तो यहाँ जो ओमेगा की पावर है वो प्लस ओमेगा जो है वो आ जानी थी, प्लस में आ जानी थी, ठीक है। जबकि हमने क्या लेके आनी है, अगर आपने गौर किया तो हमने क्या लेके आनी है, -13 लेके आनी है। तो ये -12 जो है, ये माइनस जब इधर इसके साथ आ गया है तो इसके साथ माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ दोनों में लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनको जब हम प्लस करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये -13 आना चाहिए। यहाँ प्लस माइनस हो रहे हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन नहीं है। तो ओमेगा 12 एंड माइनस मल्टीप्लाइड ओमेगा -1, ठीक है। और इसी तरह ओमेगा 15 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा -स्केयर। तो अब ये जो 12 है, इसकी हम पावर 3 की पावर लेके होल की पावर 4 कर लेंगे ताकि ये 12 आ जाए, और इधर -1 हम वैसे का वैसे रहने देंगे। और इस तरह ओमेगा की पावर 3 एंड होल की पावर 5। तो अब हम क्या करेंगे कि ये क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, तो वैसे ही है। और जो दूसरी पावर है वो हमने एज इट इज ही यहाँ पे लिख दी, उसको हम चेंज नहीं कर रहे। अब ये जो होल चीज़ है ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है, वो 1 आ गया। ओमेगा की पावर 3 1 है और उसकी पावर होल की पावर 5 लेंगे तो 1 ही रह जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ ये वैल्यू बच जाएगी और यहाँ पे ये वाली वैल्यू बच जाएगी, बाकी हर जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमने इसको इस तरह लिख दिया। बेटे एक बार याद रखते हैं, किसी की पावर अगर -1 हो तो उसको प्लस करने के लिए उसको फ्रैक्शन फॉर्म में ले जाते हैं, यानी 1/, वो वैल्यू लिख देते हैं तो उसकी पावर जो है वो प्लस में चलेगी। क्योंकि इसकी पावर -1 है, -1 को लिखना ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन +1 को लिखना ज़रूरी नहीं, वो अंडरस्टूड होता है। तो 1/ओमेगा जो है ये इसकी पावर भी 1 है, जो नीचे आके 1 होगी, इसलिए यहाँ 1 की पावर लिखने की ज़रूरत नहीं रहती। +1/ओमेगा स्केयर 2 लिख दिया। अब हम इसको क्या करेंगे कि इसका हम एलसीएम लेंगे। ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर का एलसीएम जो होता है ओमेगा क्यूब होता है। यहाँ ओमेगा 1 कट जाएगा तो यहाँ ओमेगा स्केयर आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा स्केयर ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, ठीक है। ओमेगा स्केयर पहले लिख लें या ओमेगा पहले लिख लें प्लस में। आपको शायद प्रॉपर्टी याद हो कि A + B, ठीक है, ये बराबर होती है B + A के। ये हमने पहले किया हुआ था, ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने की हुई थी। यहाँ पे ये वही प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हुई है कि चाहे A पहले लिख लें या B पहले लिख लें, तो हमें ये मालूम है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर जो है वो इक्वल टू -1 के बराबर होता है और ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के बराबर होता है। अब इनकी वैल्यू हमने इधर पुट कर दी, ऊपर -1 आ गया, नीचे 1 आ गया, तो डिवाइड करेंगे तो जवाब जो है हमारा इसमें क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है। इसमें सिर्फ यहाँ पे एक पेचीदगी है कि ये जो वैल्यू बच जाती है इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में बटे के नीचे ले गए हैं ताकि ये वैल्यू इसकी प्लस में आ जाए। अब आ जाए क्वेश्चन 3 के ऊपर। अब हमने ये प्रूफ करना है, x3 + y3 जो है वो हमने प्रूफ करना है। जैसे बेटे आप लोगों को मालूम है कि x3 + y3 जो है वो इक्वल टू होता है x + y इंटू x² - xy + y²। ये फार्मूला है जो हमने ऑलरेडी 8 क्लास में हमने ऑलरेडी ये कर चुके हैं, ठीक है। 8 या 9th क्लास में हम ये ऑलरेडी ये फार्मूले जो हैं वो कर चुके हैं। तो यहाँ मैंने जो लेफ्ट साइड है उसको ये इसके बराबर आ गया। अब मैं इसी तरह राइट हैंड साइड ले लेता हूँ। ये एज वी नो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज वी नो, ये इसके बराबर है। अब राइट हैंड साइड लें, x + y को एज इट इज ही चलते जाएं। अब ये जो दो वैल्यू हैं इसको हम क्या करें कि ये जो पहला x है इसको x के साथ और ओमेगा स्केयर और y के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो वो मैंने क्या लिखा, x इंटू x + ओमेगा स्केयर y, इनको x को बारी बारी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ओमेगा y को फिर उसके साथ ओमेगा + ओमेगा स्केयर y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स स्केयर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा स्केयर x y आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला, अब हम क्या करेंगे, ये वाला जब इसके साथ आएगा ये आ जाएगा ओमेगा स्केयर y, ओमेगा स्केयर y आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई गड़बड़ हो गई है, सॉरी,
यहाँ पे बेटे वैल्यू मैं गलत टाइप कर बैठा हूँ। हाँ जी, ये करेक्शंस कर लें। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है कि यहाँ पे ओमेगा नहीं है, यहाँ पे क्या है, एक्स है। यहाँ पे ओमेगा नहीं है, क्या है, एक्स है। टाइपिंग में ओमेगा आ गया, तो ओमेगा वाई जो है जब इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा तो ये क्या आ जाएगा, ओमेगा एक्स वाई आ जाएगा। क्लियर हो गया जी। और जब ओमेगा वाई मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ओमेगा और ओमेगा क्यूब आ जाएगा, और वाई वाई स्केयर आ जाएगा। ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। क्लियर हो गया। ये जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अब इसमें हम देखें कि इन दोनों में एक्स वाई कॉमन है, ये इसको एज इट इज रहने दें। ठीक है, तो इन दोनों में एक्स वाई कॉमन ले लें और ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट कर दें। एक्स स्केयर वैसे का वैसा लिखे रहने दिया, इसमें ओमेगा स्केयर आ गया, यहाँ ओमेगा आ गया, और यहाँ एक्स वाई कॉमन ले लिया दोनों में से। अब और ओमेगा क्यूब की वैल्यू वाई पुट कर दी। जब ये y अप टू 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y रह जाएगा, और ये हमें मालूम है कि ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा जो है वो किसके बराबर होता है, -1 के। तो इसकी वैल्यू -1 पुट कर दी, तो ये -1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर आ जाएगा। ये एज इट इज ही चलता रहेगा। ठीक है, बस इसमें एक टाइपिंग मिस्टेक है इस सवाल में कि यहाँ पे हमने x लिखना था, जहां पे गलती से ओमेगा लिख दिया। अब इनको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, फिर इसमें से एक्स वाई कॉमन ले लेना है, और इनकी वैल्यू जो है ओमेगा क्यूब की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, और नीचे में ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी। जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये इसके बराबर आ गया। अब हमने राइट हैंड साइड हमें पता है कि वो इसके बराबर है, ये हमने पहले कैलकुलेट की हुई है, और लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर है, और राइट हैंड साइड भी हमने कैलकुलेट कर ली, वो भी इसके बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो हम कह सकते हैं हैंस प्रूफ्ड। और जब हम इस तरह लिख देते हैं तब भी काफ़ी है, या फिर ये पूरी स्टेटमेंट जो है एक दफ़ा नीचे दोबारा लिखी जाती है और इसके साथ लिखा जाता है प्रूफ्ड। ठीक है, तो ये हम टर्म लिख सकते हैं। बस यहाँ पे बेटे जब आप नोट करने लगो तो ये नोट करना कि यहाँ पे x की वैल्यू है, ये मैं बार बार आपको रिकॉल कर रहा हूँ। तो जब मैं नई स्लाइड पे जाने लगता हूँ तो मैं क्योंकि डिलीट करता हूँ या स्क्रीन क्लियर करता हूँ, तो जो मैंने उसको किया होता है, हाईलाइट किया होता है, वो ख़त्म हो जाता होता है, या करेक्शन जो की होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए मैं इसको बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ x की वैल्यू है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये भी बिल्कुल सेम है, उसी जैसा ही है, और इसमें एक फार्मूला अप्लाई किया गया है, और वो हम इसको देख लेते हैं कि वो क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना है, और ये हमने इसको देख लेना है कि ये किस चीज़ के बराबर है। तो हमें पता है कि ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ये किसके बराबर है। ये एक पूरा फार्मूला है जो आप लोग पहले पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये मैंने उसको लिख दिया एज वी नो, यहाँ पे बेशक लिख दें एज वी नो। ठीक है, ये एन डाला मैंने, एज वी नो। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy ये फार्मूला है, ये इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जेड एक्स। तो ये इसके बराबर है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब राइट हैंड साइड को हम लेते हैं, और उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये एक्स वाई जी इसको एज इट इज ही लेते चलें, और ये वाली वैल्यू जो है इसको 1 बाई 1 करके नेक्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। बस कोई टाइपिंग मिस्टेक ना हो, बाकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। तो एक्स को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर ओमेगा वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और ओमेगा स्केयर जेड को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 बाई 1 करके मैंने मल्टीप्लाई करके इसको एक दफ़ा मैंने लिख लिया ताकि सहूलत हो, कहीं भी मिस्टेक ना हो। ये ज़रूरी नहीं है, आप इस स्टेप की जगह डायरेक्ट ये वाला स्टेप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वर्बली कर सकें तो x को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्केयर आ जाएगा, ओमेगा स्केयर y के साथ करूंगा तो ओमेगा स्केयर x y आ जाएगा, और यहाँ इसके साथ करूंगा तो ओमेगा x z आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है ओमेगा y को इसके साथ करूंगा तो ओमेगा x y आ जाएगा। ठीक है, इसको इसके साथ करूंगा तो ओमेगा स्केयर y स्केयर आ जाएगा, इसको इसके साथ करूंगा तो ओमेगा स्केयर y z आ जाएगा। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। अब ये मैंने जो है इसको अब 1 बाई 1 करके मल्टीप्लाई करूंगा, तो ओमेगा स्केयर z को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा स्केयर x z
और ओमेगा स्केयर वाई स्केयर ओमेगा स्केयर वाई के इसके साथ होगा तो ये ओमेगा 4 वाई जी आ जाएगा। और फिर जब हम ओमेगा स्केयर को z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा स्केयर z को ओमेगा z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब z स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा बेटे ये यहाँ पे आ गया। अब हमने क्या करना है कि इनको रीअरेंज करना है। इनको क्या करना है बेटे? रीअरेंज करना है। अच्छा बेटे इनको आपने रीअरेंज करना है, तो रीअरेंज करने के लिए आपने क्या करना है कि जो वैल्यू एक्स स्केयर वाई स्केयर और जी स्केयर की है उनको एक तरफ कर लें और जो कॉमन वाली है उनको एक तरफ कर लें। तो इसमें अब मैंने क्या किया कि इस लाइन में मैंने अरेंज कर लिया, एक्स वाई वाली वैल्यू जो है उनको इकट्ठा कर लिया और वाई जी वाली वैल्यू को उनको इकट्ठा कर लिया और एक्स जी वाली वैल्यू उनको इकट्ठा कर लिया। बाकी वाई स्केयर और जी स्केयर को मैंने जो है वो एक तरह से कर लिया। अब इसमें अगर देखा जाए तो x और y जो है वो कॉमन है, उसको कॉमन कर लिया, बाकी ये वैल्यू रह गई। इसमें भी देखा जाए y और z कॉमन है, इसलिए अंदर वही वैल्यू बच गई, वो उसको लगा लिया। और इसमें भी देखा जाए x और z जो है वो कॉमन है और आगे w ओमेगा स्केयर सॉरी और ओमेगा जो है वो आ गया। और इसमें यहाँ पे जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? यहाँ पे बेटे जो ओमेगा स्केयर की वैल्यू है। अच्छा बेटे यहाँ पे हम क्या कह रहे थे कि ये जो ओमेगा स्केयर है, ये मैं इसको क्लियर कर लूँ कि ये रेंज किस तरह हुआ है ताकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए। तो इसको देखें कि यहाँ ये वाली वैल्यू इधर आ गई, ये वाली वैल्यू मैंने इधर लिख दी और ये वाली एक्स जी वाली वैल्यू जो है वो सॉरी यहाँ पे आ गई। ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ गई। ठीक है बेटे, अब ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ गई। ये क्लियर हो गया? ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू जो है x3 और ये वाली डायरेक्ट यहाँ पे आती है और ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पे आती है। क्लियर हो गया? अब मैं थोड़ा कलर चेंज करके बाकी वैल्यू भी आपको दिखाता हूँ कि वो किधर गई है। ये वाई जी जो है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ये वाली वैल्यू है एक्स जी वाली वो यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब इस वैल्यू को उसने क्या की है? इस वैल्यू के साथ उसने ये किया है कि इसको उसने किया है ओमेगा 3 डॉट ओमेगा वाई जी, ये वाली ओमेगा 4 वाली वैल्यू को। और ओमेगा 3 हमें पता है 1 के बराबर है, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा वाई जी है। तो इस वैल्यू को यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो हमने क्या किया है कि इस वैल्यू को डायरेक्ट ओमेगा वाई जी की फॉर्म में हमने शिफ्ट कर दिया। इस वैल्यू को डायरेक्ट हमने किस फॉर्म में शिफ्ट कर दिया? वाई ओमेगा जी। लेकिन ये सॉल्व इस तरह हुआ है, ओमेगा 3 मल्टीप्लाइड ओमेगा वाई जी, ओमेगा 3 जी वैल्यू 1 है और 1 जो अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा कि ये ओमेगा वाई जी आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटे? अब हमने क्या करना है कि ये हमने पता चल गया कि नीचे कैसे वैल्यू आनी। अब इनके साथ हमने एक्स वाई इसमें कॉमन आ गया, इसमें वाई जी कॉमन आ गया और इसमें एक्स जी कॉमन आ गया और यहाँ पे वाई 3 की जो जहाँ जहाँ वैल्यू है उसकी जगह हमने 1 पुट कर दिया, वो क्लियर हो गया। ठीक है, अगर आप चाहें तो एक स्टेप इसके दरमियान करके यहाँ पे ये जो मैंने पॉइंट बताया उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वैसे भी अगर आप करना चाहें तो आप उसको कर सकते हैं। अब इसकी जगह हमें बार बार पता है कि इसकी वैल्यू क्या आती है, ये -1 के बराबर है, तो इनकी जगह हमने -1 पुट कर दिया। जब इनके साथ -1 होगा तो ये मल्टीप्लाई होके ये वाले आ जाएंगे। तो अब इसको यहाँ पे मैंने इसको फिर रीऑर्डर्स में कर दिया, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर पहले लिख दिया और इनकी वैल्यू -xy -yz और -zx जो है उनको एंड पे लिख लिया। तो इस तरह ये जो हमारी राइट हैंड साइड है ये भी x प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर -xy -yz -zx, और ये सारा किसके बराबर आता है? यहाँ पे भी हम कर सकते हैं क्योंकि हमने मालूम कर लिया है कि ये किसके बराबर है, इसके बराबर, तो हम यहाँ पे भी लिख सकते थे। लेकिन इसको अगर हम इस फॉर्म में भी लिए हैं कि ये पूरा फार्मूला जो है वो किसके बराबर है, x3 प्लस y3 प्लस z3 माइनस 3xyz, और ये किसके बराबर था, ये वाले लेफ्ट हैंड साइड के। तो हम कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये वाला स्टेप अगर आप करेंगे तो फिर ये पूरे का पूरा जो है वो इस स्टेप की फिर ज़रूरत नहीं है अगर आपने ये स्टेप करना है। ठीक है, और अगर आपने ये स्टेप कर लिया हुआ है तो फिर आपको इस स्टेप की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर ये स्टेप लिखा है
ठीक है, सेकंड लाइन लिखी है, तो आपको लास्ट लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लास्ट लाइन लिखना चाहते हैं तो फिर आपको ये वाली लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो फिर एक्स्ट्रा लाइन तस्वर हो रही होती है। क्लियर हो गया बेटे? अब ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और नीचे हम लिखेंगे हेंस प्रूफ्ड, ये आपने ज़रूर लिखना है। क्लियर हो गया? अब चलें नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। चलें बेटे क्वेश्चंस 5 की तरफ आ जाएं। क्वेश्चंस 5 में अब हमने क्या करना है कि 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्केयर इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 8। बेटे ये दो फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर्स को मैं रेड पिंक लाइन से इंडिकेट कर देता हूँ और एक को ब्लू लाइन से इंडिकेट कर देता हूँ। ये दो फैक्टर हैं, इन दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी ये 1 फैक्टर एंड 1 फैक्टर 2 फैक्टर्स, और इसी तरह आगे अगर कंटिन्यू करें तो ये इक्वल टू 1 है, ये हमने प्रूव करना है। तो अब हम क्या करते हैं कि पहले एक साइड को प्रूव कर लेते हैं, फिर दूसरी साइड को प्रूव कर लेते हैं। तो चलें पहले जो पिंक वाली साइड है उसको करते हैं। तो ओमेगा की पावर 4 को क्या हम ओमेगा की पावर 3 मल्टीप्लाइड ओमेगा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है, कोई इशू नहीं है। इसी तरह ओमेगा की पावर 8 जो है इसको ओमेगा की पावर 2 एंड ओमेगा की पावर 6 की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। गुड, ठीक है, हमने लिख लिया। अब ओमेगा की पावर 3 जो है उसकी जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। और ओमेगा 6 की जगह हमने क्या किया कि उसको इस फॉर्म में लिख लिया, ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा की पावर 2, यानी पावर की पावर जो है वो 2 पावर में आ गई, इसलिए उसको लिख दिया। अब ओमेगा की पावर 3 की जगह फिर हमने 1 वैल्यू पुट कर दी और होल की पावर 2 लिख दिया। तो यहाँ भी 1 मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ भी 1 मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे रिजल्टेंट हमारे पास क्या बचा? 1 प्लस ओमेगा, और यहाँ पे रिजल्टेंट हमारे पास क्या बचा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब ये हमें बेटे पता है कि 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि 1 प्लस ओमेगा इधर रहने देते हैं, ओमेगा स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर माइनस का आ जाएगा। इसी तरह अगर ओमेगा दूसरी तरफ जाएगा तो वो माइनस का आ जाएगा। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे जस्ट इनकी वैल्यू पुट करनी है कि 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या है? ओमेगा स्क्वायर, ये मैंने लिख दी है। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की इक्वल किसके बराबर होता है? ये माइनस ओमेगा के बराबर, और 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। तो इनकी जस्ट मैंने वैल्यू पुट कर दी, ये वैसे ही लिखा रहने दिया, और इनकी भी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी कि इसकी वैल्यू जो है माइनस ओमेगा स्क्वायर है, और इसकी वैल्यू जो है माइनस ओमेगा। इनकी वैल्यू पुट करने से ये मेरे पास आ गया, ठीक है। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस ओमेगा आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये क्या आ जाएगा? ओमेगा क्यूब। इसी तरह अगर इसको सॉल्व करें, ओमेगा स्क्वायर माइनस का और माइनस ओमेगा इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा। ओमेगा क्यूब की पावर 3 लिख लें, क्योंकि वो हमें पता है ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू भी 1 है। ये n फैक्टर है। यहाँ हम 2n फैक्टर कर लिया, और यहाँ हमने बड़ी ब्रैकेट डाल ली कि एक n फैक्टर है और दूसरा भी n फैक्टर है। तो n फैक्टर इस तरह अगर चलते जाएंगे तो यहाँ पे 2 फैक्टर इसलिए लिखा था क्योंकि यहाँ पे डबल फैक्टर था, और यहाँ पे सिंगल फैक्टर है, ये भी सिंगल फैक्टर है, इसलिए हमने n फैक्टर कर दिया। तो अब इनकी वैल्यू 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा। यानी 1 की जितनी दफ़ा भी हम कर लें, ये एक पावर है और एक पावर ये है, तो इस तरह ये nth तक n फैक्टर तक चले जाएगा। तो इसलिए 1 की पावर n ले लें तो भी वो 1 ही होगा। इसका कहने का मकसद ये है, इस पूरे जो एलेबोरेशंस है, ये इस पूरी इक्वेशंस का मतलब ये है कि अगर 1 की पावर 3 लें, 1 की पावर 5 लें, 1 की पावर 8 लें, 1 की पावर 1000 लें, 1 की पावर 1 मिलियन लें, तब भी जवाब जो है वो 1 नहीं रहता है। इसमें यहाँ उन्होंने ये समझाने की आपको कोशिश की है, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस हमने अलग-अलग इसको सॉल्व किया, और करने के बाद क्या किया कि यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह उनकी वैल्यू पुट कर दी, और फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो अलग-अलग फैक्टर्स बना के इसको हमने क्या कर लिया बेटे? सॉल्व कर लिया। ये बहुत आसान सवाल था, बस दिखने में थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। ठीक हो गया? तो अब हम जो आज हमारी एक्सरसाइज 2.2 है वो कंप्लीट हो गई है,
और बेटे अब आपने इस जो एक्सरसाइज है इसके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। कोई अगर सवाल रह गया है तो वो आपने क्या करना है, नोटबुक पे करना है और अपनी नोटबुक को कंप्लीट कर लें। आई होप के चंद ही दिनों में आपकी नोटबुक मंगवा के उसको वो को कंप्लीट चेक किया जाएगा। ठीक है बेटे। अच्छा, अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप दिए गए तरीकाकार के तहत किसी भी ऑप्शंस के ज़रिए मुझसे वो सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है। टाइमिंग का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि किससे किसके दौरान सवाल पूछे जा सकते हैं, और सवाल अगर आप पोस्ट करते हैं तो थोड़ा इंतज़ार किया करें ताकि मैं जब उन सवालों को देखूंगा तो मैं आपको उसका रिप्लाई कर दिया करूँगा।